दोस्तों कहते हैं कि सफलता के पीछे भी बहुत सारी असफलताओं का हाथ होता है और ऐसी ही कुछ कहानी रही है यूट्यूब के गिने चुने सबसे सफल यूट्यूबर्स में से मीना टिकी भी जाने कि भारत के अंदर रोस्टिंग कल्चर को लाने के लिए जाना जाता है। और दोस्तों मैं यह बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले तक भारत में इस तरह के कंटेंट पर शायद ही कोई काम करता होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मीनाती ने पहली बार कुछ ट्राई किया हो और वे सफल हो गए। दरअसल इस सफलता के पीछे भी उन्हें कई सारी असफलताएं झेलनी पड़ी और इन सभी चीजों के बारे में आप आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन फिलहाल मीनाती यानी कि अजान अगर अपने रिसेंट वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के लिए काफी चर्चा में है क्योंकि उनके इस वीडियो ने न जाने कितने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए और इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। लेकिन चलिए फिलहाल हम जानते हैं 21 साल की उम्र में ही कई सारे बुलंदियों को छूने वाली यानी कि अजय नागर की पूरी कहानी। ये किस तरह से अजय ने एक यूट्यूबर बनने के लिए अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 12 जून 1999 से जब अजय का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक गुर्जर परिवार में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई भी है जो कि एक गिटारिस्ट के तौर पर काम करते हैं। और अगर बात करें अजय नागर के शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल से की। हालांकि पढ़ाई लिखाई में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और महज 10 या फिर 11 साल की उम्र में ही उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया जहां पर वो अलग अलग तरह के वीडियोस को अपलोड किया करते थे। जैसे कि कभी वो फुटबॉल ट्रिक्स बताते तो कभी उसी चैनल पर ही वे वीडियो गेम्स की रिकॉर्डिंग डालते। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इन सब कामों में अजय का बहुत मन लगता था। हालांकि स्टिल ऑफिसर्स नाम के बनाए गए इस चैनल पर उन्हें कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और उस समय तक उनके किसी भी वीडियो पर 500 से ज्यादा व्यूज नहीं आए। दरअसल इसकी मुख्य वजह ये भी थी कि उम्र में काफी कम होने की वजह से लोग उनको ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे। लेकिन दोस्तों अजय नहीं तो मानो इतनी छोटी उम्र में ही ये सोच लिया था कि उन्हें यूट्यूब पर ही कुछ बड़ा करना है और इसलिए एक चैनल असफल होने के बाद भी उन्होंने 15 साल की उम्र में एक नया चैनल बनाया जिसका नाम करीने एडिक्टेड वन रखा और यहाँ पर भी वे गेमिंग करते थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फनी कमेंट्री करनी भी शुरू कर दी थी। जैसे कि वहाँ सनी देओल और ऋतिक रोशन जैसे ही कई सारे बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री भी किया करते थे। हालांकि काफी मेहनत करने के बाद प्यारी ने 2 साल में करीब 150 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए। लेकिन अंत में ये समझ आया कि लोग नाटे के गेम प्ले को देखने के लिए कम बल्कि उनकी फनी कमेंट्री सुनने के लिए ज्यादा आया करते थे और इसी वजह से अजय ने अपने चैनल का नाम बदलकर कैरी देओल कर दिया और अब अजय नागर अपने चैनल पर गेम प्ले के साथ साथ छोटे आर्टिस्ट की भी किया करते थे। दरअसल ये आइडिया शायद उन्होंने विदेश में पहले से ही चल रहा है कंटेंट से लिया हुआ था, लेकिन भारत में ये बिल्कुल नया था और इसी वजह से लोग को पसंद भी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों करके चैनल को सबसे ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने उस टाइम काफी तेजी से फेमस हो रहा है यूट्यूब पर भुवन बम को अपने चैनल पर रोस्ट किया। दरअसल बेबी की आज तो फेमस है ही लेकिन उस समय भी इनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही थी और फिर हिम्मत जुटाकर जब कह रही ने बेबी की रोस्टिंग की तब इस वीडियो पर भी कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज आ गए और अब अजय नागर का ये चैनल काफी तेजी से ग्रो करने लगा। और दोस्तों यही बात समय था जब अजय ने अपने चैनल का नाम अंतिम बार बदलकर करीमिनाती रख लिया और फिर आगे चलकर जब करी थोड़े सफल हो गए तब उन्होंने फेस कैम करने भी शुरू कर दिए और अब वो अपने अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन से भी लोगों को हंसाने का काम करते थे। हालांकि इन सभी चीजों के बीच वह अपनी पढ़ाई तो मानो भूल ही गए थे और इसी वजह से 12 के एग्जाम से ठीक पहले उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी और फिर ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखा। हालांकि दोस्तों करीमिनाती के पैशन में उनके मम्मी पापा ने उनका पूरा साथ दिया और शायद उन्हीं की वजह से ही करीमिनाती आज इस मुकाम पर खड़े हैं। हालांकि दोस्तों और सफलता की राह में मुसीबतें कहाँ से आ छोड़ती है। लोगों पर रोस्टर बनाए जाने की वजह से उनके चैनल पर कई बार स्ट्राइक्स भी है और एक समय तो ऐसा था कि 3 स्ट्राइक एक साथ था जाने की वजह से उनका चैनल खतरे में भी आ गया। हालांकि कैसे भी करके इन प्रॉब्लम से बाहर आ पाए और कहा जाता है कि वे ज्यादातर लोगों की परमिशन लेकर किया करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो खुद कह रही जानी है, लेकिन ये बात तो है।
में उनके आगे पिछले कई सालों से कोई भी नहीं आ पाया है और फिलहाल उनके चैनल पर 15 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये आंकड़ा और भी आगे जा चुका होगा। हालांकि इसके अलावा अभिनाम के एक दूसरे चैनल पर भी गेम प्ले किया करते हैं और वहां भी उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 5 मिलियन के आसपास। हालांकि दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स इस टिकटॉक टाइटल के वीडियो के बारे में, जो कि करी के चैनल पर अभी कुछ दिनों पहले ही अपलोड की गई है। और दोस्तों टिकटॉक के आमिर सिद्दीकी ने जब यूट्यूबर्स को चुनौती देकर उनको उनकी जगह दिखाई तो फिर करी ने भी आमिर सिद्दीकी को आड़े हाथों लिया और फिर आमिर के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बना दिया। हालांकि यह वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इसने यूट्यूब पे ही काफी सारे रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया। जैसे कि ये भारत के इंडिविजुअल क्रिएटर के द्वारा बनाई गई ऐसी वीडियो बन गई जिसने कि सबसे तेज 1 मिलियन लाइक पाने का आंकड़ा सिर्फ 2 घंटे में ही तोड़ दिया। इसके अलावा 5 मिलियन लाइक्स का आंकड़ा भी इसमें महज 5 घंटे में ही अचीव कर लिया था। और दोस्तों अब तो का ये वीडियो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला वीडियो बन चुका है, क्योंकि इससे पहले यह रिकॉर्ड फिलहाल नाम के एक गाने के साथ था जिस पे फिलहाल 6106 मिलियन लाइक्स है, लेकिन करी के वीडियो पर अब 8105 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले वीडियो के चलते ही करी ने 24 घंटों में करीब 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन की, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी चैनल के साथ में पहली बार हुआ है। और दोस्तों आगे भी बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि करी मिनाटी की फैन फॉलोइंग उनके सफलता की गवाही है और करी की लाइफ भी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी भी चीज को दिल से पाने की सोचते हैं तो मिल ही जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर